देखते हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अभी भी कल भी केसेस ज़्यादा आए, अभी तक का सबसे ज़्यादा केस कल आया है। और हम लोग का जो प्रयास है वो कोशिश यही है कि जो संक्रमण की दर है कम की जाए। इसी की वजह से आप जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस भी हम लोगों ने लगाए हैं। 5 जिलों के कुछ शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कर्फ्यू लगाए हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि जनरली जो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि संडे ऑनवर्ड्स हमें कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। हम लोग हालांकि टेस्टिंग भी हमने बढ़ाई है, लेकिन फिर भी जो केसेस हैं अभी उनकी रफ्तार कम नहीं हुई है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमने पिछले 2 दिनों में DCHC जो मिड लेवल का हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे हम लोग मॉडरेट केसेस को ट्रीट करते हैं, उनकी संख्या हमने और बढ़ा दी है। 7 हमने और बढ़ाए हैं 2 दिनों में पिछले। टोटल आज के डेट में 62 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिनको डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर की तरह से हम चला रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। ये 7 जो बढ़ गए हैं, इनके बढ़ने के बाद हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग 700 और बढ़े हैं। ICU बेड 39, वेंटिलेटर 2 ये बढ़ गए हैं जो एग्जिस्टिंग थे। वर्तमान में हमारे 12 जो है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, जो सबसे टॉप लेवल की फैसिलिटी होती है। 62 जैसे मैंने बताया पहले DCHC हैं और 385 DCCC हैं, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर। टोटल बेड जो विदाउट ऑक्सीजन है वो 17,300 से ज़्यादा हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग 5,500 हैं। ICU बेड 1,302 हैं और वेंटिलेटर जो कोविड के लिए यूज़ हो रहे हैं वो 774 हैं। इसमें वो ICU सम्मिलित नहीं है जो अभी भी हम बाकी बीमारियों के रोगियों के लिए या अपनी RCH सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। कुछ जगहों पे हमने वो फैसिलिटी अभी रखी है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट लेडी आती है या अदरवाइज़ भी सीरियस कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसको हमें ऑपरेट करना, सीजर करना, उसको ICU में रखना, उसके लिए हमने सेपरेट व्यवस्थाएं रखी हैं बड़े हॉस्पिटल्स में अपने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया था भारत सरकार को, तो उससे हमें DRDO की मदद मिल रही है। हम लोग 2 टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। 2 की जो है हमने रिक्वेस्ट की थी, तो 2 हम बना रहे हैं। एक गढ़वाल में बना रहे हैं और एक कुमाऊं में बना रहे हैं। कुमाऊं में हम लोग हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, उसी के परिसर में बना रहे हैं और उसको रन भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज ही रन करेगा। उसमें अपना पूरा स्टाफ और सारी चीज़ें वही लोग लगाएंगे, हम लोग बाकी फंड करेंगे। पूरी फैसिलिटी बना के DRDO में देंगे, रन हम लोग करेंगे अपनी मैन पावर से। और गढ़वाल में हम लोग IDPL में बना रहे हैं, जो एम्स जिसको रन करेगा। एम्स से बात हो गई है, एम्स के लोग उसको चलाने के लिए तैयार हैं। एम्स ने हमें ये कहा है कि क्योंकि हम 500 बेड की फैसिलिटी बना रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि उससे ज़्यादा चलाया जाना संभव नहीं है अभी हमारे पास जितना स्टाफ है, इससे ज़्यादा बेड हम लोग चला नहीं पाएंगे। तो वर्तमान परिस्थितियों में 1000 बेड बहुत बड़ी फैसिलिटी है अगर हम बनाते हैं इसमें। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें 400 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड और 100 बेड ICU ये प्लान्ड है। वो हल्द्वानी के लिए प्लान्ड है। यहाँ हमने ट्राई किया था, तो एम्स को क्योंकि हमने डिस्कस किया, तो एम्स ने कहा कि हम 100 बेड का ICU अपने खुद के हॉस्पिटल में खड़ा कर लेंगे, आप हमें सपोर्ट करिए। तो हम लोग उनको उसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनको चीज़ें चाहिए होगी वो हमसे दे देंगे उनको। तो 100 बेड का ICU अपने हॉस्पिटल में बढ़ाएंगे और जो 500 बेड में से 400 प्लस 100 था, उसमें पूरे 500 में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाएंगे। उसको पूरा एम्स रन करेगा अपने मैन पावर और इससे जो फंडिंग और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी और राज्य सरकार उसको वहन करेगी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है, एक हम लोग की जॉली ग्रांट हिमालयन जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज का मेडिकल कॉलेज है, उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि उनके पास भी 400 बेड हैं। 400 बेड की एक बिल्डिंग है जो खाली है, उसमें ऑक्सीजन की पाइपलाइन और सारी चीज़ें हैं और 100 बेड का ICU भी है उनके पास, जो अभी नहीं चला रहे हैं वो।
अगर उनको राज्य सरकार से ऑक्सीजन का सपोर्ट मिल जाए, ऑक्सीजन का वेसल या जो प्लांट या जनरेशन या कुछ भी चीज़ मिल जाता है तो वो उसको चलाएंगे। तो हम लोग DRDO से वो भी टाई अप कर रहे हैं कि जॉली ग्रांट में भी ये 400 बेड इंक्लूडिंग 100 ICU, इसके लिए उन्होंने कुछ वेंटिलेटर की डिमांड की है और ऑक्सीजन की। हमने उनसे प्रपोजल मंगा लिया है और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप पूरा चीज़ दे दिए, जो जो चीज़ वो मांगेंगे वो हम दे देंगे। मैन पावर वो अपना लगाएंगे नेचुरली, क्योंकि मैन पावर का ही मेजर इशू है, और क्योंकि उनके हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटी रहेगी तो उनको चलाना भी उनके लिए आसान होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 1400 बेड की फैसिलिटी हम और क्रिएट कर ले जाएंगे 15 दिन में। मुझे उम्मीद है कि हम 15 दिन में ये भी खड़ी कर देंगे। रेमडेसिविर जो पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, तमाम इश्यूज़ थे, अब मुझे नहीं लगता है कि रेमडेसिविर कोई इशू कहीं पेंडिंग है। हम लोगों ने बहुत मेटिकुलसली प्लान किया था उसको, और हर एक कंपनी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सारे ज़िलों से, हॉस्पिटल से टाई अप करते हुए हमने लगभग तब जो है 3200 करीब प्राप्त हुए थे जब हमारी पिछली बार बात हुई थी। उसके बाद हमारा राज्य सरकार ने हमारा स्टेट प्लेन भेज के अहमदाबाद से 2 बार मंगवाया है, उसमें 9285 मिल चुके हैं। अब 2000 और मिलने की संभावना है अभी, हाँ, इधर ही 2 दिन के अंदर। तो ये सारे हमने बांट दिए हैं। इसमें हम लोग गवर्नमेंट, प्राइवेट, एम्स, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, जहाँ भी ट्रीटमेंट हो रहा है उनको हमने अलोकेट कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इसके स्टॉकिस्ट हैं, जो कंपनी के डायरेक्ट स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास भी कुछ छोड़े हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से उनके लिए भी आता है, तो हमने उनको भी रखा है कि वो भी हर ज़िले में दिया है। जो कंपनी के ऑथराइज स्टॉकिस्ट थे नीचे के 4 ज़िलों में, उनको भी छोड़ा है थोड़ा थोड़ा, 150 करीब, और बाकी हमने हर हॉस्पिटल को अलोकेट किया है उनके कैपेसिटी के हिसाब से, कितने बेड हैं, किस तरीके से। तो वर्तमान में कोई शॉर्टेज नहीं है। अगर उसको रेशनली और जो उसका इंडिकेशन है जिस जगह पे यूज़ करना चाहिए वैसे यूज़ करेंगे अगर डॉक्टर्स, तो कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके अलावा हमें और अभी मिलने की संभावना है, और आज हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा है और सेक्रेटरी फार्मास्यूटिकल को कि अगले 1 महीने के लिए, मई महीने के लिए हमको 2 लाख इंजेक्शन और दे दिए जाएं, और हमें उम्मीद है कि हम इसको भी प्राप्त करने में सफल रहेंगे। कई लॉट में मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। ये काफ़ी सारे कंपनियों ने एक्सपोर्ट के लिए बना रखे हैं इंजेक्शन्स, जो अभी भी उनके फैक्ट्रीज़ में हैं। हम लोग वो भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ कर दे वो एक्सपोर्ट वाले उसको यूज़ करने के लिए देश के अंदर, तो उनमें भी काफ़ी बड़ी कैपेसिटी में बना कर रखे हुए हैं, तो वो भी हम लोग को मिल सकते हैं। तो हम उसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं, अगर हमको वो भी मिल पाएँ तो। इसके अलावा एक दूसरी दवाई है, अभी तक उसका डिस्कशन नहीं आया है, टोसिलिजुमैब जिसको कहते हैं। वो महंगी दवाई है, थोड़ी 40,000 के आसपास का एक इंजेक्शन होता है वो। कहीं कहीं पे वो भी दवाई ज़रूरत पड़ रही है, लोग लगा रहे हैं डॉक्टर, बट उतना कॉमनली नहीं लगती वो। इसका भी हम लोगों ने ट्राई किया था, हमें एलोकेशन मिला है 25 का, 25। जो बड़े स्टेट हैं उनके पास उनको ज़्यादा दिया गया, जैसे महाराष्ट्र का 800 है, हमारा 25 है। तो उसमें हमने 50 की डिमांड कर दी है ऑलरेडी, उसका परचेज ऑर्डर हमने दे दिया है काट के। एक ही टोसिलिजुमैब, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है इस दवाई को, लेकिन कहीं कहीं पे यूज़ हो रही है। वो डॉक्टर उसको असेस करते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, फिर रेयरली यूज़ होती है, लेकिन होती है, तो इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो 50 का परचेज ऑर्डर ऑलरेडी हमने देहरादून मेडिकल कॉलेज से करवा दिया है। सिप्ला कंपनी है जो इंपोर्ट करती है, उनसे बात हो गई हम लोग की, उसके रेट में कुछ डिस्कशन हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। रेट कम करने की बात कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर रेट का कुछ होता है तो वो डिसाइड हो जाएगा, तो हमको मुझे लगता है आज शाम को या कल मिल जाएगी वो भी। तो फिलहाल हम उसको ले लेंगे, क्योंकि और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन ये दिया है कि ये दवाई जो है केस टू केस बेसिस पे एनालाइज करके असेस करके दिया जाएगा। ये ऐसे नहीं दिया जाएगा कि जाओ 1 डोज लेके आ जाओ तुम जाके यहाँ से, वो नहीं दे सकते उस तरह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं। उसमें वो कमेटी असेस करेगी पेशेंट का डिटेल लेके, अगर वो रिकमेंड करेगी तभी मिलेगा ये, ऐसे हम नहीं बांट पाएंगे।